हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट जितू प्लेटफॉर्म। आप जानते ही हैं कि बीपीएससी अभी ही 1957 पोस्ट का अपनी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें बहुत सारे पोस्ट है, तकरीबन 20 से ज़्यादा टोटल पोस्ट है और तकरीबन वैकेंसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं और आप सब वेट कर रहे होंगे कि बीपीएससी जो 17वीं कब रिलीज़ होगी, कब एग्ज़ाम होने वाला है। आप सबको भी पता होगा कि एग्ज़ाम जो है इसका सितंबर में होने वाला था, 30 सितंबर को, बट चूँकि नोटिफिकेशन अभी आया है और अक्टूबर तक चीज़ें चलेगी तो एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट होगा, है ना। तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे, इस वीडियो से हम क्या जानने वाले हैं लेटेस्ट, चलिए हम समझते हैं। हम 17वीं बीपीएससी अधिसूचना के बारे में सब कुछ जानेंगे, जितने भी पेज में 14-15 पेज में जो भी चीज़ें हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको ब्रीफली चर्चा करूँगा। फिर हम जानेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंट पोस्ट क्या है, टोटल पोस्ट 1957 है, इनकी फ़ीस क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, स्टूडेंट एज लिमिट क्या होगी, फिर एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, सिलेबस क्या है और रिजर्वेशन क्या है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम अच्छे से समझने जा रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीफ में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्या है, तो एसडीएम जो होते हैं, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसकी 200 पोस्ट है। डीएसपी की 36 पोस्ट है टोटल। इनकम टैक्स ऑफिसर की 168 पोस्ट है। बीडीओ की 393 पोस्ट है और जो सर्कल ऑफिसर होते हैं उसके 287 पोस्ट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसके अलावा और भी पोस्ट है जो हम इसको ब्रीफली गो थ्रू करेंगे, पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा कि एसडीएम की सबसे बड़ी पोस्ट है ना। चलिए डिफरेंट पोस्ट जानते हैं। आपको एसडीएम के लेवल 9 में आते हैं। एसडीएम लेवल 9 की सैलरी कम से कम जो है 90,000 से, मतलब सारे चीज़ मिला के 90,000 होती है और बेसिक सैलरी 53,000 के आसपास होती है। इसमें 80 सीट अनारक्षित लोगों के लिए है, 24 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए, टोटल 200 है। डीएसपी के टोटल 136 पोस्ट है ना। जिला समादेष्टा की पोस्ट 43 पोस्ट है। फिर 168 पोस्ट आपके इनकम टैक्स ऑफिसर की है ना। फिर अवर निबंधक की पोस्ट बहुत सारे चीज़ें हैं, है ना। फिर हमारे पास अवर निर्वाचन पदाधिकारी जो होते हैं, इलेक्शन ऑफिसर, उनकी पोस्ट 11 है। बिहार शिक्षा सर्विस जो होते हैं, है ना, बिहार सेवा अधिकारी, उनकी पोस्ट भी अच्छी खासी 50 है ना। फिर आपके पास सहायक निदेशक, थोड़ा सा सहायक निदेशक जो समाज सुरक्षा कल्याण है, उनकी पोस्ट कम है, थोड़ी 12 है, 9 है ना। इन सब की पोस्ट थोड़ी कम है। बाकी और देखते हैं कि और भी कौन कौन से पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आप देखेंगे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम क्राइटेरिया जो है मोस्टली में आपको 22 साल दिखेगा, ठीक है, और मैक्सिमम जो है 37 साल है। इसके बाद सहायक निदेशक है, 9 सीट है। बाल कल्याण में, जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पदाधिकारी में 6 सीट है, इसमें कम सीट है। जो शुगर कैन ऑफिसर होते हैं, इंक पदाधिकारी स्टूडेंट, उसमें जो सीट है उसमें भी थोड़ी सी कम सीट है आपको, तो है ना, बहुत कम सीट्स हमें देखने को मिली। 1 सीट है उसमें। सहायक योजना पदाधिकारी में 23 सीट है ना। उसके बाद हमारे पास फिर नगर कार्यपालिका पदाधिकारी जो सिटी कमिश्नर होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा सीट है ना, थोड़ी सी हल्की ज़्यादा सीट है इसमें। जो नगर पालिका अधिकारी में ठीक ठाक सीट हमें देखने को मिलती 59। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है हमारे पास वो बीडीओ का है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें 393 पोस्ट है। और सर्कल ऑफिसर जो हमारे होते हैं, सर्कल ऑफिसर, उनमें भी अच्छे खासे सीटें 287। फिर आपके पास जो और भी कई सारे पोस्ट हैं, है ना, जो हमें देखने, जो श्रम परिवर्तन पदाधिकारी जो लेबर ऑफिसर होते हैं, उनमें भी ठीक ठाक, मतलब 67 सीट्स हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अब देखेंगे कि हमारे पास श्रम परिवर्तन पदाधिकारी में हमने सीट देखा, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जो है उसमें 83 सीट्स है। फिर आपके पास जो फूड इंस्पेक्टर है उसमें भी अच्छे खासी सीट है, 233 सीट्स जो है फूड इंस्पेक्टर की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो है प्रखंड अनुसूचित जनजाति पदाधिकारी के पास उनमें 125 सीट। टोटल में हम बात करें तो 1945 सीट्स है, जिसमें जनरल के लिए 805 सीट्स है ना। और इन सब के लिए आपने देखा कैसे कैसे सीट्स। इसके साथ साथ कुछ और भी क्राइटेरिया के साथ हमारे पास बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, समाज कल्याण विभाग, है ना। तो इनमें कम सीट है, 12 सीट, और इनके एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ी अलग है, तो मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा इस यहाँ पे नहीं करूँगा। इसकी थोड़ी सी सिलेबस अलग है। इसमें जो ऑप्शनल पेपर ले होते हैं उसमें कंपलसरी होता है कि मनोविज्ञान, ये सब चीज़ें, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इन सब में से चीज़ लेना पड़ेगा, है ना, वो हम इनको जानते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि आरक्षण की क्या प्रावधान है इस नोटिफिकेशन में। तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार ही ले सकते हैं। ऑनलाइन पत्र भरने के समय आरक्षण का दावा नहीं करेंगे तो आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनके स्थायी निवासी सिर्फ बिहार के।
मतलब जो बाहर के ओबीसी SC ST वाले लोग अगर बिहार में अप्लाई करते हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलने वाला है, ठीक है, सिर्फ उनको मिलेगा। इसके अलावा आप जानें कि जो आरक्षण की दावा करने वाले उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलेगा जिनके पास OBC EWS क्रीमिलियर होना चाहिए, है ना, और उनके माता पिता के नाम पे बनना चाहिए, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए अगर किसी की वाइफ जो है वो मैरिड है बिहार में और बाहर से है तो अपने हस्बैंड के अनुसार आरक्षण की दावा नहीं कर सकते। उनको आरक्षण की दावा करने के लिए उनके पापा के नाम पे OBC या SC ST सर्टिफिकेट बिहार का होना चाहिए, है ना, फादर्स नेम, नॉट दी हस्बैंड नेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे समझदारी करनी होगी आरक्षण के बारे में। अब हम चलते हैं उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा इसकी है 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष, और मैक्सिमम एज जो है 42 ईयर के लिए, पर मेन जो है 37 वर्ष अनारक्षित के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ग है, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ग है ना। ये मेन एज है। एज की गणना जो है आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर होगी, और जो भी जो मिलिट्री ऑफिसर जो रिटायर सर्विस है उनके लिए अलग प्रावधान है एज के लिए। तो एज जो मिनिमम 20, 21, 22 साल है, मिनिमम SDM के 22 साल, मैक्सिमम 37 साल है, और SC ST के लिए अलग है। इसके साथ साथ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जैसे DSP, है ना, जेलर बदलती पोस्ट है, उनके लिए फिजिकल टेस्ट भी होगा और उनके लिए इम्पोर्टेंट हाइट भी मेंशन है। वो हाइट हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी डिटेल जो है स्पेशल इस नोटिफिकेशन में दिया गया है लास्ट पेज में, जिसके बारे में मैं उतना डिटेल में चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं अपने लिंक में जो BPSC नोटिफिकेशन अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं शुल्क क्या है। आपको बताना चाहिए अगर आप नॉर्मली बायोमेट्रिक फ़ी अगर भरते हैं, अप्लाई करते हैं बायोमेट्रिक फ़ी द्वारा, तो आपको 200 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड से करते हैं तो नहीं देना पड़ेगा 200 रुपये। मिनिमम फ़ी जो है जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये है, बिहार के महिलाओं, अनुसूचित जाति, इन सब के लिए 150 रुपये फ़ीस है, और दिव्यांग के लिए 40% की छूट है, और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपये फीस है। तो आप मान सकते हैं अगर आप OBC है, EWS है, जनरल है, बाहर के हैं, तो आपको जो है 600 रुपये फीस देना पड़ेगा नॉर्मली। ये सिलेक्शन जो है 3 तरह से होता है, उसको अगले स्लाइड में हम और भी डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस होता है प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू था। प्रीलिम्स में बता दूं, प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, और ये टोटल 150 क्वेश्चंस में डिफरेंट बैकग्राउंड से क्वेश्चंस होते हैं। फिर मेंस में टोटल 900 का एग्जाम होता है, और इंटरव्यू में टोटल जो हमारा होता है वो 120 मार्क्स का होता है। अगर मैं प्रीलिम्स की चर्चा डिटेल में करूँ आपसे, तो प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के क्वेश्चन होते हैं, और सम क्वेश्चन हिस्ट्री से होते हैं, कुछ क्वेश्चन। अगर मैं ब्रीफ पैटर्न की बात कर लूँ थोड़ा डिटेल में, तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री से तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर आप पॉलिटी में भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का भी सेम वेटेज है। फिर 30 से 25 क्वेश्चन जो है, 25 से 30 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल रहेंगे, बिहार के इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, डेवलपमेंट, योजना, प्लानिंग वगैरह वगैरह। फिर आज के बाद 10 क्वेश्चन तकरीबन साइंस एंड टेक के होते हैं, और 10 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स होता है ना। ये मेन पैटर्न्स मिला के 150 क्वेश्चन हो गए। इस 150 क्वेश्चन में टोटल जो होते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप 60% के आसपास स्कोर कर लेते हैं जनरल कैटेगरी से हैं, तो चांसेस रहता है कि आपके प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएंगे 60 से 65% मैक्सिमम। अब यही कट ऑफ रहा है, तो 60 से 65% मतलब 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका है जनरल कैटेगरी से, तो डेफिनेटली है कि प्रीलिम्स आपका हो जाए। इसमें जो होता है अभी जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 1.3 मार्क्स जो है कटेगा। ये हमारा मेन पैटर्न है प्रीलिम्स का। अगर आप मेंस की बात करें, मेंस में टोटल जो है 4-5 पेपर होंगे। पेपर 1 सामान्य हिंदी का होगा जो 100 अंक का है, जिसकी नंबर नहीं जुड़ती है, सिर्फ पासिंग मार्क्स ज़रूरी है। पेपर 2 सामान्य अध्ययन पेपर 1 है, जिसमें मेन पॉइंट आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स होंगे, वो 300 नंबर के होते हैं। पेपर 3 जो है वो सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र है, जिसमें 300 नंबर का पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, IR वगैरह चीज़ें हैं। उसके बाद निबंध जो है 300 नंबर का होता है, वो इम्पोर्टेंट है। और एक ऑप्शनल पेपर भी है जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, वो भी हमारे तो इम्पोर्टेंट है, बट वो क्वालिफाइंग ही होता है। अब मैं समझता हूँ रिटन एग्जाम जो 900 मार्क्स का होता है उसमें क्या होता है। जनरल हिंदी क्वालिफाइंग है 100 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 300 मार्क्स की इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 300 मार्क्स की इंपॉर्टेंट, SC पेपर 300 मार्क्स की इंपॉर्टेंट है, और टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट है क्वालिफाइंग है 300 मार्क्स का है, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भी क्वालिफाइंग है। फिर इंटरव्यू है 120 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स अगर हम मिला दें, है ना, तो हमारा 1020 मार्क्स बन जाता है। अब मेधा सूची बनाने के लिए जब आपने देखा ही, तो एक तो हमने 900 मार्क्स ले लेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 300 नंबर का, और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 300 प्लस निबंध, तीनों को मिला के 900 हो गया, और 120 नंबर का कुल अंक का इंटरव्यू हो जाएगा। इनके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। टोटल इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाएंगे? 2.5
टाइम्स ऑफ द टोटल सीट। मान लीजिए टोटल सीट 2000 है तो तकरीबन 5000 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, उसी बेसिस पे इनकी सिलेक्शंस होगी, है ना, हम जानते हैं। चलिए हम समझते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्या है। इसकी डेट जो है 28 सितंबर 2024 से शुरुआत होगी और 18 अक्टूबर 2024 तक ख़त्म हो जाएगी। मैं आपसे सलाह देता हूँ कि आपने एप्लीकेशन जो है मौजूदा सही टाइम पे भर ले। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे भरते हैं, है ना, मैं आपको इसलिए समझाऊंगा वीडियो अलग से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टाइम से पहले भर ले ताकि लास्ट मिनट में कोई भी दिक्कत नहीं हो, है ना। इसलिए आपको वैलिड मेल, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए। तो फाइनली चलिए हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने वीडियो में क्या किया और सिलेक्शंस प्रोसेस क्या है। प्रीलिम्स आपने देखा 20 टाइम्स लोग को बुलाते हैं। मेंस आपने देखा 900 मार्क्स की मेंस है जिसमें 3 पेपर होते हैं मेन, लैंग्वेज और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है। टोटल 2.5 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू में 120 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं। कई बार कहा जाता है कि क्या पार्शलिटी होती है इंटरव्यू में, जो बिहार के लोग नहीं होते हैं या जाति या किसी आधार पर पार्शलिटी होती है। तो पर्सनली मैं जानता हूँ, मेरे कई सारे दोस्त जो हैं इस व्यू में हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई पार्शलिटी बीपीएससी के इंटरव्यू में नहीं होता है। अगली वीडियो में आपसे मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूँ कि प्रीलिम्स की सिलेबस क्या होगी। उसके बाद वाला वीडियो हमारा होगा मेंस की सिलेबस पर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिर कभी इंटरव्यू और फिर मैं सोच रहा हूँ बिहार स्पेशल की सीरीज ऑफ लेक्चर्स बनाऊँ। तो मेरे हिस्टोरियन जीतू प्लेटफॉर्म पे बिहार जीतू नाम से, बिहार स्पेशल नाम से एक प्लेटफॉर्म होगा अलग से प्लेलिस्ट, उसमें मैं बहुत सारे वीडियोज़ डालूंगा जो बिहार में जो चीज़ें होगी। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमें समझना आज, डू नॉट फॉरगेट, थिंग्स टू रिमेंबर। सो स्टार्ट डेट है आपके 28 सितंबर 2024, जब से फॉर्म भरना शुरू होगा बीपीएससी वेबसाइट पे, है ना, वेबसाइट पे जाकर फॉर्म भरना है। इसकी 600 रुपये फीस है। लास्ट डेट जो है आपका 18 अक्टूबर 2024 है ना। 2024 से पहले आप 18 अक्टूबर से पहले भर ले, 2-3 दिन पहले, ताकि लास्ट में वेबसाइट पे कोई कंजेशंस ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम से पहले एडवर्टीजमेंट भर ले, ठीक है। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं टॉप सीट्स कौन कौन है। तो सबसे ज़्यादा सीट आपके पास वीडियो पोस्ट की है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद सर्कल ऑफिसर की 287 सीट्स है। फिर एसडीएम की 200 सीट है। डीएसपी की 136 सीट है। इनकम टैक्स में 168 सीट्स है। फिर आपके पास फूड इंस्पेक्टर की 233 सीट है ना। अदर जितने भी और भी 10 पोस्ट है उनमें 233 सीट्स है ना। देन ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर जो है उनमें 83 सीट्स है। एजुकेशन सर्विस में इतनी सीट्स है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखा। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको बीपीएससी का जो मेन सिलेबस है प्रीलिम्स एग्जाम का वो समझाऊंगा। फिर दूसरी वीडियो में मेंस का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। आई होप दैट यू एंजॉय दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हिस्टोरियन जीतू।